आज हम बात करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में। साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी साइंटिफिक तरीके से सोचने की आदत। ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं होता, ये एक माइंडसेट है, एक सोचने का पैटर्न, एक वे ऑफ थिंकिंग जो हर इंसान को डेवलप करना चाहिए। और ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, आर्टिकल 51 ए में। Every citizen must develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. यानी साइंटिफिक सोच रखना हमारी ड्यूटी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि टेम्पर यानी थिंकिंग स्टाइल और साइंटिफिक यानी लॉजिक, एविडेंस और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बने। इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ को लॉजिक से सोचो, क्वेश्चन करो, एविडेंस फाइंड करो और ओपन माइंड रखो। बस इतना ही। इसके 4 मेन पिलर्स हैं साइंटिफिक टेम्पर के। पहला पिलर है क्वेश्चनिंग माइंडसेट, यानी ऐसे ही कुछ न मानना साइंटिफिक टेम्पर का सबसे पहला स्टेप है। हर चीज़ को क्वेश्चन करना, कोई भी क्लेम हो, चाहे किसी दोस्त ने बोला हो, इंटरनेट पे रीड किया हो या टीवी पे देखा हो। पहला स्टेप है क्वेश्चन करना, क्यों, कैसे और क्या प्रूफ है, यानी क्वेश्चनिंग। दूसरा पिलर है एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, यानी बिलीफ नहीं, प्रूफ चाहिए। अगर कोई बोलता है ये रिचुअल प्रॉब्लम सोल्व करेगा, ये इंफॉर्मेशन 100% ट्रू है, तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए एविडेंस। साइंटिफिक टेम्पर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम डाटा देखें, प्रूफ्स कंसीडर करें, फैक्ट पर डिसीजन लें और सिर्फ बिलीफ पे भरोसा ना करें। और इसका तीसरा मेन पिलर है लॉजिकल रीजनिंग। इमोशंस इंपॉर्टेंट है, बट डिसीजन हमेशा लॉजिक से लेने चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कोल्ड हार्टेड होना नहीं है। इमोशंस रहेंगे बट डिसीजंस लॉजिक से होंगे। इसका ऐसा प्रिंसिपल है, क्लियर रीजनिंग और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से होना चाहिए। लॉजिक हमारी हेल्प करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से अवॉइड करता है, सुपरस्टिशन से बचाता है और फियर बेस्ड कंक्लूजन से भी बचाता है। और इसका फोर्थ पिलर है ओपन माइंडनेस, यानी नए आइडियाज को सुनो पर बिना प्रूफ के एक्सेप्ट मत करो। साइंटिफिक माइंडसेट का मतलब है स्ट्रूबोन होना नहीं। स्ट्रूबोन यानी जिद्दी। अगर कोई सही एविडेंस देता है तो ओपन माइंडेड को होकर हर आइडिया एक्सेप्ट करना चाहिए। यही बैलेंस है, ना बिलीफ है ना ब्लिंड रिजेक्शन। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटर लाइफ डिसीजन जैसे मनी, करियर, रिलेशनशिप सब में क्लियरिटी आती है। और दूसरा रीजन इसका ये है कि नो मैनिपुलेशन, यानी आपको कोई फेक न्यूज, सुपरस्टिशन या फ्रॉड नहीं कर सकता। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, गुमराह नहीं कर सकता। और अगला है मेंटल पीस, यानी ओवरथिंकिंग कम होती है क्योंकि आप फैक्ट पर डिफेंड करते हो, अजम्पशंस पर नहीं। और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, जहाँ लोग लॉजिक से सोचते हैं वहाँ प्रोग्रेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। और नेहरू विजन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर की बात सबसे पहले नेहरू जी ने की थी। उनका मानना था कि साइंस का अप्रोच, एडवांटेजेस और क्रिटिकल थिंकिंग ये इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसलिए उन्होंने आईआईटीएस, इसरो और एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स बनाए ताकि इंडिया साइंटिफिक सोच डेवलप करे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं सिलेबस विद राज। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें।